Hello everyone. In this video, we are going to discuss Bhavan Vidyalay's school paper, that is half yearly, held on 1st October 2020. So starting with the very first question, that is, we are given universal set A and set B, and we have to find A union B whole complement. एंड देखो कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे जब हमें पहले क्या बताओ A union B. Now in order to write A union B, first of all we have to write these two sets in the roster form. हाँ जी, तो यूनिवर्सल सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले. दिस इज सेट ऑफ ऑल x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल्स लेस देन इक्वल टू 9. तो 9 से छोटे सारे नेचुरल्स आएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. After this, set A is set of all x such that x is an even number lying between 0 and 10. 0 and 10 के बीच में even numbers 2, 4, 6 and 8. And of course, set B is already given in roster form 2, 3, 5, 7. हाँ जी, तो सबसे पहले we are going to write A union B. Now A union B is a set जिसमें A के भी सारे एलिमेंट्स हैं, B के भी सारे एलिमेंट्स हैं. यूनियन मतलब यूनाइट. तो आप A एंड B के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दो. A के सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड B के भी सारे एलिमेंट्स. ऑफ कोर्स 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो नेक्स्ट आया 3, 5 एंड 7. एंड फाइनली A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. एंड कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो. तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं A यूनियन B के एलिमेंट्स निकाल दूं, आई विल गेट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज यूनिवर्सल सेट में 1 है बट A यूनियन B में 1 नहीं है, तो यहां आएगा. नेक्स्ट 2 है, A यूनियन B में भी है, तो इस 2 एलिमेंट को निकाल दो. A यूनियन B के एलिमेंट्स निकालते जाओ. 3 है, 3 यहां भी है, निकाल दो. 4 यहां भी प्रेजेंट है, इसको भी निकाल दो. 5 यहां भी प्रेजेंट है, ये भी निकाल दो. 6 यहां प्रेजेंट है, इसको भी निकाल दो. 7 भी प्रेजेंट है, इसको भी निकाल लो. 8 भी प्रेजेंट है, ये भी निकाल दो. बचा 9 यहां नहीं है तो बच गया, तो 9 यहां आएगा फाइनली. तो दिस इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. तो अब आप ऑप्शन से मैच करो, आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन इज कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज. तो जब भी लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात होती है, सीधा माइंड में स्ट्राइक करता है, वी नो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस. तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 लाइंस पैरेलल तो नहीं है. तो अगर ध्यान दो, लाइन की इक्वेशन पता है तो हमें स्लोप पता है, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -2/9. इस लाइन की स्लोप चेक करो, -6/27, दैट इज -2/9. तो दोनों लाइन की स्लोप सेम है. स्लोप्स आर सेम मींस लाइंस आर पैरेलल. तो पैरेलल लाइन के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना आता है, बट ध्यान से दोनों लाइन में x एंड y के कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए. तो मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड्स बाय 3. तो आई विल गेट 2x प्लस 9y प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन. डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज mod of C2
minus C1, that is minus 11 divided by positive square root of x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, and after simplification we will get the answer 37/3. ये कैलकुलेट करा 37/3 divided by root of 4 plus 81, that is 85, and options match करें तो answer is option B. Now the next question is, if 1 plus iota into 1 plus 2 iota into 1 plus 3 iota and so on 1 plus n iota is equals to a plus b iota, then the value of this expression is equals to. तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसको ऑब्जेक्टिव वे में ही अटेम्प्ट करते हैं. कैसे? देखो, ये सारा प्रोडक्ट अगर आप ध्यान दो, इसकी वैल्यू पूछी थी, एंड इनफैक्ट ऑल दीज आर रियल नंबर्स. तो अगर मैं सारे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बताओ कैसा आएगा? आंसर विल डेफिनेटली बी अ रियल नंबर. तो इट मीन ऑप्शन ए एंड बी तो सीधी सीधी रिजेक्ट हो गई, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट मीन्स आंसर होगा या तो ऑप्शन सी या फिर डी. अब यहां भी अगर आप ध्यान दो, ये ऑप्शन, ये टर्म कहां आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी टर्म जनरेट होती है मॉडुलस में. तो मैं सबसे पहले डी ऑप्शन चेक कर लेता हूं. तो वी आर गिवन दैट 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन इंटू 1 प्लस n आयोटा is equal to a plus b iota. Of course, जब इन सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. तो if these two complex numbers are equal, then their modulus are also equal. And अब यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 into z3 and so on into zn. तो इन सबका मॉड, तो यहां हम लगाएंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी, दैट इज मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड एंड सो ऑन मॉडुलस ऑफ लास्ट. इसका मॉडुलस x प्लस y आयोटा का मॉडुलस होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो यहां से आ गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज 1, तो 1 स्क्वायर इंटू इसका मॉडुलस अगेन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज 2, इसका स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड सो ऑन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड हियर द मॉडुलस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड इनफैक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है उसमें रूट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे. रूट्स हटाने के लिए अगला स्टेप बताओ, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. और जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे, हियर वी विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड हियर वी विल गेट 2 into 5 into 10. यही पैटर्न आपके पास आ गया. तो फाइनली द आंसर इज ऑप्शन डी. हाँ जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x plus y iota raised to power 1/3 is equal to a plus b iota, then x by a plus y by b is equals to which of the following is correct? अब देखो, अगर हमें x by a plus y by b की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना है. बट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज इजीली तभी हो पाएगा जब यहां से ये पावर 1/3 रिमूव हो जाए. फॉर दैट हाँ जी, तो पावर 1/3 रिमूव करने के लिए आई विल अप्लाई द स्टेप दैट इज क्यूबिंग बोथ साइड्स. ऑफ कोर्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट x प्लस y आयोटा इक्वल्स टू,
ये बन गया a प्लस बी आयोटा का होल क्यूब एंड वी नो द आइडेंटिटी दैट इज a क्यूब प्लस इस पूरी क्वांटिटी का क्यूब, आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा एंड साथ में b क्यूब प्लस 3a इंटू बी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब आयोटा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस क्वांटिटी इंटू a वी विल गेट 3a स्क्वायर b आयोटा एंड दिस कंप्लीट इंटू दिस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और साथ में आ गया 3a इंटू बी स्क्वायर। हाँ जी, अब ये था आपके पास x प्लस वाई आयोटा, तो एक काम करते हैं, यहां से रियल पार्ट क्लब कर दो, दैट इज a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड साथ में आयोटा वाली टर्म अलग से क्लब करी प्लस आयोटा 3a स्क्वायर b एंड माइनस b क्यूब। हाँ जी, तो दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो इसका अगर यूज करना है तो कैसे करोगे, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो इट मींस रियल पार्ट के बराबर x इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज y इज इक्वल्स टू दिस इमेजिनरी पार्ट 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था x बाय a, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, तो x बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड हमें चाहिए y बाय b, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय b, वी विल गेट 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स हमें चाहिए इन दोनों का सम। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब आप ऑप्शन चेक करो, किसी भी ऑप्शन में 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर नहीं है, तो फाइनली द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 35 डिग्री प्लस cos 85 डिग्री प्लस cos 155 डिग्री इज इक्वल्स टू। अब अगर आप ध्यान दो ऑप्शन है 0, 1/√3, 1/√2 एंड cos 275 डिग्री, तो ये तीन ऑप्शन में तो आंसर नाइस था ना। तो इवेल्युएट करने के लिए देखो ऑब्जर्वेशन 35 डिग्री, 85 डिग्री, 155 डिग्री, ऑल दीज आर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इवेल्युएट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं सो दैट क्वेश्चन आगे बढ़े। तो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाय 2 दैट इज 60 डिग्री इंटू cos c माइनस d बाय 2 दैट इज माइनस 25 डिग्री एंड प्लस cos 155 डिग्री एज इट इज। ऑफ कोर्स cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, डिनोमिनेटर में 2, ये वाला 2 कैंसिल आउट हुआ, वी आर लेफ्ट विद cos ऑफ माइनस थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा प्लस अब बचा cos 155 डिग्री। ऑब्जर्वेशन इज ये एंगल है 180 डिग्री के नजदीक, तो आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री एंड 180 में से माइनस करा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम, तो cos का रहा cos और ये साथ में आया 25 डिग्री एंड साथ में ये वाली टर्म एज इट इज, तो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनली द आंसर इज 0 and that is option A. The next question is, कहता a line passes through 2, 2 and is perpendicular to this line, then its y intercept is। देखो y intercept मिल जाएगा अगर हम लाइन की इक्वेशन लिख लें। तो सिचुएशन है we are given a point whose coordinates are 2, 2 and also we are given this line whose equation is 3x plus y equals to 3।
और हमें चाहिए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस। तो लाइन बन गई थी आपके पास ये, तो हमें इस लाइन की लिखनी है इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, वन इज पॉइंट ऑन द लाइन एंड सेकेंड इज स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आप ध्यान दो, इस लाइन पे मेरे को पॉइंट तो नजर आ रहा है, तो मेरे को और क्या चाहिए, इसकी स्लोप। स्लोप कहां से फाइंड करूं? वी नो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 चाहिए। इसकी स्लोप फाइंड करनी है, बट इसकी स्लोप तो पता है। कैसे? क्योंकि मेरे को लाइन की इक्वेशन पता है। तो स्लोप विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 1। तो स्लोप आ गई -3। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप विल बी, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा -1। जैसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट m एज 1/3। तो इस लाइन की स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता है, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन दैट इज y minus y1 equals to slope of the line into x minus x1 that is 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3y minus 6 equals to x minus 2। लाइन की इक्वेशन तो आ गई। इन ऑर्डर टू राइट y इंटरसेप्ट, अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिख लूं y equals to mx plus c फॉर्म में, we know that c is the y intercept। तो y वाली टर्म एक साइड पे, बाकी सब ले जाओ आप दूसरी साइड पे। तो x ये उधर जाके ऐड हुआ तो +4 एंड इनफैक्ट जैसे 3 से डिवाइड करा लो y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास, दैट इज 4/3। तो आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin theta plus cos theta equals to 1 then the value of sin 2 theta is। देखो sin 2 थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको गिवन कंडीशन का यूज करना है। ऑब्जर्वेशन, यहां एंगल थीटा तो यहां एंगल 2 थीटा। तो एक बार टारगेट को सिंप्लीफाई तो करो। sin 2 थीटा फाइंड करना है, मतलब ये होता क्या है, हाफ द एंगल रिजल्ट। दिस इज बेसिकली 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin 2 थीटा फाइंड करना है मींस आपको 2 sin थीटा इंटू cos थीटा फाइंड करना है। वन एंड द सेम थिंग। अब ऑब्जर्वेशन इज, गिवन कंडीशन में आपको sin थीटा cos थीटा का सम पता है और टारगेट में इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। अब सोचो, दो नंबर्स का सम एंड दो नंबर्स का प्रोडक्ट किस आइडेंटिटी में रिलेट होते हैं? सम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज n होल स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं यहां एक स्टेप लगा दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 प्लस साथ में आ गया 2ab दैट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और 1 ये हुए कैंसिल आउट, तो sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a and b are two given sets then this is equals to। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस बहुत नाइस है, सेट A के बराबर, सेट B के बराबर, एम्प्टी सेट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसको एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो दो सेट्स A एंड B की बात हो रही है। So this is the universal set, this is set A and this is set B। तो सबसे पहले आपको चाहिए सेट A। सेट A आ गया आपके पास ये कंप्लीट, दिस इज सेट A। अब आपको चाहिए
A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट मींस A इंटरसेक्शन B, ये वाला पोर्शन, इसको छोड़ के बाकी सारा। हाँ जी, तो ये सारा रीजन आ गया आपके पास, A इंटरसेक्शन B को छोड़ के बाकी बाहर वाला सारा रीजन। अब देखो, A भी आपने ड्रॉ कर लिया, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट भी ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों की चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन का मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल शेडिंग दोनों प्रेजेंट है, वो है ये वाला रीजन नजर आ रहा था, दिस वन, ये रीजन। इसमें और डार्क कर देता हूं। हाँ जी, अब ये वाला रीजन आंसर में आया। ऑप्शन चेक करो, क्या ये सेट ए के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है, ये रीजन है, सेट ए के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट। क्या ये सेट बी के बराबर आ रहा है? बी ये है, उसके बराबर भी नहीं आया। एम्प्टी सेट, नहीं, ये रीजन आ रहा है, तो एम्प्टी भी नहीं हो सकता, तो इट मींस आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the sum of n terms of an AP is given, then its nth term is which of the following option? तो sum to n terms हमें दिया हुआ है, that is Sn is equals to 2n square plus 5n, and हमारा टारगेट क्या है? nth term चाहिए of an AP। nth term is a plus n minus 1 into D। कुल मिला के मेरे को A एंड D चाहिए, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब ये दोनों कहां से फाइंड करें? वी आर गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स इज दिस। अब यहां अगर आप ध्यान दो, अगर मैं n की जगह 10 रखूंगा तो S10 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP। सिमिलरली अगर मैं n की जगह रख दूं 12, तो that represent sum of first 12 terms of an AP. So similarly, if I put n equals to 1, so it means S1 क्या represent करेगा? Sum of first term, and sum of first term is basically the first term of an AP, that is A। तो n को यहां भी 1 रखो, यहां भी n को 1 रखो, तो इट मीन्स आपके पास A की वैल्यू तो आ गई, दैट इज 2 प्लस 5 विच इज 7। तो A आ गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू, अब रह गया D। अब कॉमन डिफरेंस आप AP में कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D तक पहुंचने के लिए मेरे को सेकेंड टर्म ऑफ एन AP चाहिए। अब सेकेंड टर्म कहां से निकालूं? अगेन वी नो दिस रिलेशन। तो अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP। तो अगर n को यहां 2 रखा तो n को यहां भी 2 रखो, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 प्लस 10, दैट इज 18। तो a प्लस a2 इज 18। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 7 प्लस a2 इज 18, तो a2 की वैल्यू आ गई 11। तो फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 11, तो कॉमन डिफरेंस आ गया a2 माइनस a1 विच इज 4। तो जैसे ही d की वैल्यू 4 रखी, वी विल गेट the nth term which is 4n plus 3, and that is option C. Question is, the number of elements in the power set of a null set is। अब जैसे पावर सेट आता है माइंड में सीधा स्ट्राइक करता है, पावर सेट होता क्या है? सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो जितने सेट गिवन सेट के सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। अब बात हुई थी नल सेट के पावर सेट की। अब नल सेट में एलिमेंट्स खाली है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0,
तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 raised to the power 0 which is 1. तो अगर एक ही सबसेट बना तो पावर सेट ऑफ अ नल सेट में कितने एलिमेंट्स? ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस आर कंकरेंट इज. कहता आपको k की नंबर ऑफ रियल वैल्यूज बतानी है जिनके लिए तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएं. अब कंकरेंट होने का मतलब these 3 lines will pass through the common point. Concurrent का मतलब the 3 lines will pass through a common point. तो it means इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करो? अगर हम इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन पॉइंट की बात हो रही थी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकालूं मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मस्ट लाई ऑन द थर्ड लाइन. तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आएगा आपके पास बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. और जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यू विल गेट x equals to minus 11 by 5 and y equals to 2 by 5. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया that must lie on the third line. It means वो थर्ड लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो सेटिस्फाई करा दो, x की जगह पुट कर दो minus 11 by 5 माइनस k इंटू वाई की जगह पुट करा 2 by 5 एंड प्लस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0. एंड इनफैक्ट नजर आ रहा है जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ k. So it means the answer is option B. कहता है if 1 upon x minus 2 is less than 0 then which of the following option is करेक्ट. तो मीन्स आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है. एंड इनफैक्ट नजर आ रहा था दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2 क्वांटिटीज विच इज लेस देन 0. और बताओ क्वेश्चन जो है वो लेस देन 0 कब हो सकता है? व्हेन ईदर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. नजर आ रहा है न्यूमरेटर इज पॉजिटिव तो इट मीन्स denominator has to be negative. और इसको सिंप्लीफाई करा ये आ गया x less than 2 which is option A. Now the next question is the third term of a GP is 7. Can you find the product of first 5 terms? अब आपको GP की सिर्फ थर्ड टर्म गिवन है और कहता प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है. तो ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, हम इन जनरल एपी पे ही वर्क कर लेते हैं. जीपी whose first term is a and common ratio is r. तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म ar, थर्ड टर्म इज ar square, फोर्थ ar cube, फिफ्थ टर्म इज a into r power 4. तो हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 5 टर्म्स दैट इज दिस इनटू दिस इन सबका प्रोडक्ट. एंड आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे इसको a रेज टू दी पावर यू विल गेट 5. एंड बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर्स होंगी ऐड. तो r की पावर आ गई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. एंड जैसे इसको सिंप्लीफाई करा यू विल गेट a पावर 5 r पावर 10. इसको इवेल्युएट करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. And what we know is the third term that is ar square which is given as 7. तो मेरे में बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है टारगेट तक पहुंचने के लिए a पावर 5 r पावर 10 चाहिए. तो क्या करूं बोलो? टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स. तो a
power 5 और r power 10. Answer is 7 raised to the power 5, which is option A. Now the next question is, the multiplicative inverse of the complex number z is. अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 by z. बट ऑप्शन में अगर आप ध्यान दो, इन ईच एंड एवरी ऑप्शन z का कॉन्जुगेट भी इन्वॉल्व है. एंड इनफैक्ट फर्स्ट ऑप्शन में मॉड z भी इन्वॉल्व है. तो z एंड z कॉन्जुगेट को इन्वॉल्व करती हुई एक प्रॉपर्टी हमें पता है, दैट इज z into z conjugate is equals to mod z square. And we are interested in finding multiplicative inverse of z, that is 1 by z. तो अगर 1 by z फाइंड करना है तो एक काम करो, आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स. ये z इधर जाके बना और ये क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, तो z कॉन्जुगेट अपॉन mod z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by z. तो 1 by z is equals to z conjugate by mod z square, which is option A. Now the next question is, given that x, y and b are real numbers and x is less than y, so b is less than 0 means b is a negative quantity, then which of the following options is correct? और चारों ऑप्शंस में इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है. अगर आप ध्यान दो, सबके डिनोमिनेटर्स में b प्रेजेंट है, तो गिवन कंडीशन से स्टार्ट करा, वी नो दैट x इज लेस देन y. अब ध्यान से, डिनोमिनेटर में अगर आपको b चाहिए तो एक काम करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय b. और जैसे ही मैंने दोनों साइड्स को b से डिवाइड करा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. क्यों? क्योंकि b कैसा नंबर था? नेगेटिव. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. तो दिस इज द फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that this quantity is a positive integer is. अब देखो, ऑप्शन आपको गिवन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्यों ना हम पुट एंड चेक कर ले. बट पुट एंड चेक करने से पहले अगर आप ध्यान दो, ये क्वांटिटी में न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो सबसे पहले तो मैं पूरी क्वांटिटी को a प्लस b आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सो दैट कैलकुलेशंस इजी बन जाएंगे. For that, we will rationalize the denominator, multiply by 1 minus iota and divide by 1 minus iota whole raised to the power n. So we will get 2 iota into 1 minus iota in the numerator. Denominator में a plus b into a minus b, which is a square minus b square, turns out to be 2 whole raised to the power n. 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो सिंप्लीफाई करने पे we will get iota. आयोटा स्क्वायर इज -1, साथ में माइनस है तो +1 होल रेज़ टू द पावर n. अब ये काफी नाइस बन गया ब्रैकेट के अंदर. अब हम इसको पुट एंड चेक करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आया 4, तो n को रखा जैसे ही 4, तो 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 कैसे इवैल्यूएट करूं? बट हाँ, स्क्वायर हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो इस पावर 4 को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो आपके पास सिंप्लीफाई करने में बनेगा 2 आयोटा रेज़ टू पावर ये वाला 2. इज इट क्लियर? स्क्वायर ओपन करोगे, यू विल गेट 2 आयोटा एंड होल स्क्वायर. जैसे इसका स्क्वायर करा, यू विल गेट 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1. तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आया, बट हमें चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर. तो इट मींस ऑप्शन बी तो गई रिजेक्ट. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट, अगर आप पावर 5 करोगे
1 plus iota whole raised to the power 5. So I can write this quantity as 1 plus iota raised to the power 4 into 1 plus iota. अब ऐसा क्यों करा? 1 plus iota power 4 तो इवेल्युएट करा -4. So you will get -4 into 1 plus iota. एंड नजर आ रहा है ब्रैकेट ओपन करते ही ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनने वाला, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गई? रिजेक्ट. अब हम ऑप्शन ए पे चलते हैं. 1 plus iota whole raised to the power 8. बेनिफिट पावर 4 हमने ऑलरेडी इवेल्युएट करी हुई है, तो आई कैन राइट दिस एज 1 plus iota whole raised to power 4 का फर्दर स्क्वायर. And we know that this quantity is -4. उसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे we will get the positive integer. हाँ जी, तो least positive integral value of n will be option A. Now the next question is, if cos square this minus sin square this is equal to k times cos 2x, then find the value of k. तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऑब्जर्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे पावर्स हैं जबकि राइट हैंड साइड पे पावर नहीं है, तो बेसिकली मेरे को पावर रिड्यूस करनी है. तो पावर रिड्यूस करने वाले रिजल्ट्स, वी नो दैट cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta by 2. एंड सी, यहां पावर 2 है और यहां पावर रिड्यूस हो गई, तो यहां एंगल थीटा है तो यहां एंगल का डबल भी हुआ. एंड सिमिलरली वी नो दैट sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. तो जैसे इन रिजल्ट का यूज करेंगे, cos square theta means 1 plus cos 2 theta, इस एंगल का डबल which is pi by 3 plus 2x whole divided by 2 minus sin square theta which is 1 minus cos 2 theta, इस एंगल का डबल that is pi by 3 minus 2x whole divided by 2. एंड ऑफ कोर्स जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get 1 by 2 plus cos pi by 3 plus 2x whole divided by 2 means इसका कोएफिशिएंट 1 by 2. बाहर माइनस है तो -1 by 2 माइनस माइनस प्लस cos of pi by 3 minus 2x whole divided by 2 means इसका कोएफिशिएंट 1 by 2. बेनिफिट 1 by 2 minus 1 by 2 cancels out. You will get 1 by 2 दोनों में से कॉमन, तो cos pi by 3 plus 2x plus cos pi by 3 minus 2x. And now this situation is cos of a plus b plus cos of a minus b, and that is 2 times cos a into cos b. तो 1 by 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और cos pi by 3 की वैल्यू है 1 by 2 into cos 2x. तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करोगे k की वैल्यू आ गई 1 by 2 which is ऑप्शन सी. कहते हैं ABC are in AP and XYZ are in GP, then the value of this expression is. देखो हमेशा ऑप्शंस भी साथ में रीड करते हैं. ऑप्शन ए इज 0, बी इज 1, नेक्स्ट XYZ, देन X बार A, Y बार B, Z बार C. तो इनमें एक ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन ए एंड बी कितनी नाइस हैं, 0 एंड 1. ऐसे आंसर्स कैसे आ सकते हैं? देखो टर्म्स प्रोडक्ट में थी, कितना मजा आता अगर सबके बेसिस सेम होते, तो पावर्स ऐड हो जाती, हो सकता है आंसर नाइस आ जाए. तो बेसिस है एक्स वाई जेड एंड इनफैक्ट दीज आर इन जीपी. तो क्यों ना जीपी हम इन जनरली कंसीडर कर ले, जिसकी फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं. ऑफ कोर्स
कैपिटल ए लिया, स्मॉल ए यूज करा हुआ है ऑलरेडी, कॉमन रेशियो कैपिटल आर, तो नेक्स्ट टर्म इज ए आर एंड थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर। देखें इनसे क्या बेनिफिट मिलता है, x की जगह रखा a रेज टू दी पावर b माइनस सी इंटू y की जगह रखा ए आर रेज टू दी पावर c माइनस ए इंटू z की जगह रखा ए आर स्क्वायर रेज टू दी पावर a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, a की पावर b माइनस सी इंटू इधर a की पावर c माइनस ए, r की पावर c माइनस ए इंटू a की पावर a माइनस बी इंटू आर स्क्वायर की पावर, तो ध्यान से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2a माइनस 2b, तो बेसिस सेम a, तो मल्टीप्लाई में पावर्स हो जाएंगी एड दिस एंड दिस, दैट इज b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और इंटू साथ में बेस r है, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। तो जैसे सिंप्लीफाई करा देखें b पॉजिटिव b नेगेटिव कैंसिल आउट, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल आउट, a नेगेटिव a पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो a रेज टू दी पावर 0 इंटू r की पावर चेक करें। अब देखो अगर आप ध्यान दो माइनस a प्लस 2a इज a एंड माइनस 2b। अब यहां पे क्या करें, अगर आप ध्यान दो एक कंडीशन और भी गिवन थी, ABC are in AP, if ABC are in AP we know that twice of middle term is equal to first plus third, so it means A plus C की वैल्यू इज 2b, तो 2b पॉजिटिव 2b नेगेटिव, ये भी कटा, anyways raised to power 0 is 1, anyways raised to power 0 is again 1, so finally the answer is 1 which is option B. Next question is find the value of this expression. Options भी साथ में रीड करो, 0, 1, -1 and 2। देखो कितनी नाइस ऑप्शंस हैं। तो देखें एंगल्स अगर आप ध्यान दो तो ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, किसी पे भी वैल्यू तो आती नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए ये नजर आ रहा था दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन को हम सम या डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2 cos A cos B इज cos ऑफ A प्लस B, इन दोनों का सम 10 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ A माइनस B, दोनों का डिफरेंस दैट इज -8 पाई बाई 13, और साथ में ये टर्म cos 3 पाई बाई 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाई 13। एंड इनफैक्ट सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव। वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अभी भी अगर आप ध्यान दो सारे नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स ही हैं, बट अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एंगल्स में रिलेशन 10 पाई बाई 13 एंड इसकी पेयरिंग किसके साथ हो सकती है? 3 पाई बाई 13। तो इन दोनों का सम 10 पाई बाई 13 एंड 3 पाई बाई 13 इज 13 पाई बाई 13 विच इज पाई। तो आई कैन राइट दिस एंगल एज पाई माइनस 3 पाई बाई 13। तो cos 10 पाई बाई 13 को लिखा cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 13। इसकी पेयरिंग हुई थी इसके साथ, तो एक साथ ले लेते हैं टर्म्स। एंड इनफैक्ट रिमेनिंग टर्म्स अगर इनमें भी अगर आप ध्यान दो एंगल्स का सम अगेन नाइस बन रहा है विच इज पाई। तो आई कैन राइट 8 पाई बाई 13 एज पाई माइनस 5 पाई बाई 13, साथ में ये वाली टर्म प्लस cos 5 पाई बाई 13। तो अगर आप ध्यान दो पाई माइनस थीटा, पाई में से सब्ट्रैक्ट करा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, एंड पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो cos का cos ही रह गया, और साथ में ये एंगल थीटा दैट इज 3 पाई बाई 13, साथ में ये टर्म है cos 3 पाई बाई 13। तो नजर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हुई,
बिल्कुल ऑन द सेम लाइन ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर दैट इज 0, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज। तो देखो अगर आप ध्यान दो a एंड b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स से g1, g2, g3 and so on gn-1 and gn, और हमें चाहिए इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट दैट इज g1 into g2 into g3 and so on gn-1 into gn। ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। एंड ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूं? फॉर दैट वी नो इफ वी इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो ये सीक्वेंस किसमें है? दीज आर इन जीपी। एंड जैसी टर्म्स जीपी में आती हैं मेरे माइंड में स्ट्राइक करती है इन जनरल जीपी। क्यों? उस पर वर्क करना आसान है। तो फर्स्ट टर्म इज a, लेट द कॉमन रेशियो बी r। तो सेकेंड टर्म हमारे पास बन गई ar, नेक्स्ट बन जाएगी ar स्क्वायर, ये है फोर्थ टर्म, ये बन जाएगी ar क्यूब एंड सो ऑन। इसी वे में चलते जाओ ध्यान से, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये अनदर टर्म विच इज ar रेज़्ड टू पावर n-1 एंड ये है n+1 टर्म which is ar raised to power n, and this is n+2th term which is ar raised to power n+1। Is that clear? In general GP आ गई। अब अगर आप ये प्रोडक्ट इवेलुएट करना चाहते हो, g1 is ar into ar square into ar cube and so on into last term is ar raised to power n, which is a into a, how many times? n times, so a raised to the power n, r raised to power, basic same as powers will add 1 plus 2 plus 3 and so on up to n। ये है sum of first n natural numbers which is n into n plus 1 by 2। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स आपके पास आ गया, बट ऑप्शन में अगर आप ध्यान दो सारी ऑप्शंस में a एंड b इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो मैं a इंटू बी ही इवेलुएट कर लेता हूं, a एज इट इज, b की वैल्यू a इंटू आर रेज़्ड टू पावर n+1, तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर r रेज़्ड टू पावर n+1। इट मीन्स मेरे को ऐसी टर्म चाहिए यहां पे, तो a का स्क्वायर चाहिए। अब पावर 2 तो नहीं है, तो एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पावर में n/2 और यहां भी पावर में n/2, दोनों जगह सेम, तो आई कैन राइट दिस क्वांटिटी एज a स्क्वायर इंटू r रेज़्ड टू पावर n+1 whole raised to the power n/2, and this is nothing but a into b, so we will get a into b whole raised to power n/2 and the answer is option C। ये तो था सब्जेक्टिव वे, लॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, बट इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। कैसे? वी नो दैट इफ दीज आर इन जीपी, तो जीपी की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, g1 into gn is same as product of second and second last, g2 into gn-1 and the process continues। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो ध्यान दो, g1 into gn is a into b, this product is ab, into next g2 into gn-1 is again ab, एंड इसी वे में पेयर वाइज आपके पास ए बी बनता जाएगा। तो यहां से आइडिया, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ए बी आ ही नहीं सकता,
ऑप्शन बी ए बी की पावर 1/2 वो भी नहीं आ सकती, रिजेक्ट। एंड इनफैक्ट जब आप पेयर्स बनाने शुरू कर दोगे तो क्लियरली नजर आ रही है n पेयर्स नहीं बनने वाले, तो ए बी की पावर n नहीं आ सकती, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट, तो बचा सी, तो सी इज द आंसर। सो विद दिस द डिस्कशन ऑफ objective part of the school paper is over.